नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज मैं आया हूं आपके पास एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। तो जो हमारा विषय आज का रहेगा वो रहेगा एग्रोनॉमी। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ ओट वेराइटी, जई की कौन सी किस्म है। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है सोनालिका या नवीन, आज़ाद या फिर आपका है केंट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर होगा सोनालिका। ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसका? सोनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइस वेराइटी सुटेबल फॉर डीप वाटर लॉक्ड एरिया। तो कौन सी ऐसी वैरायटी है चावल की या फिर धान की जो गहरे जल जमाव में उगाई जा सकती है। तो उसका जो हमारा सही आंसर होगा उसके जो ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो जलमग्ना, दूसरा सिंघाड़ा, तीसरा है आपका चाकिया, चौथा आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों वैरायटी हैं जिसको हम गहरे पानी में लगा सकते हैं, जहाँ हमेशा क्या होता है, पानी भरा रहता है, तो उस तरीके के एरिया में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैक चेरी इज़ अ क्रॉप ऑफ। मैक चेरी क्रॉप कौन सी होती है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ए है मेज, बी है आपका चेरी, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है आपका नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपका होगा सी, बोथ ए एंड बी, जो कि मक्का और चेरी दोनों होंगे, है ना। तो उसका अगला क्वेश्चन है, मोस्ट सूटेबल फॉडर ग्रास फॉर सोडिक सॉइल इज। तो जो आपकी सोडिक सॉइल है उसके लिए कौन सी मोस्ट सूटेबल ग्रास होगी? तो जिसको आप हिंदी में जो आपकी होती है क्षारीय सॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल आपको वो ऑप्शन दिया है, रोडेस ग्रास, स्टेरिया ग्रास, पैरा ग्रास या गुनिया ग्रास। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, रोडेस ग्रास। कौन सी होगी? ए, रोडेस ग्रास। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मोस्ट सुटेबल फॉडर ग्रास फॉर डीप वाटर लॉगिंग कंडीशन। जो गहरा जल जमाव स्थिर कंडीशन होगी तो उसमें हम जो फॉडर ग्रास होती है, जो आपकी चारे वाली फसल होती है, तो वो कौन सी होगी? उसके जो ऑप्शन हमें दिए हैं, रोडेस ग्रास, स्टेरिया ग्रास, पैरा ग्रास या फिर गुइनिया ग्रास। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, पैरा ग्रास। कौन सा होगा आपका? सी, पैरा ग्रास। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, नंदिनी इज़ अ वेराइटी ऑफ। ठीक है, नंदिनी किस प्रकार की एक वैरायटी है? तो रोडेस ग्रास या फिर स्टेरिया या फिर पैरा ग्रास या गुनिया ग्रास। तो इसका जो आंसर होगा, तो हमारा इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। कौन सा? सेटेरिया ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोलमा इज़ अ इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ। जो डोलमा है वो किसकी इम्पोर्टेंट वेराइटी है? ऑप्शन है हमारा ओट, दूसरा है हमारा बार्ले, तीसरा है हमारा बरसीम, चौथा है हमारा लोबिया। जई, जौ, बरसीम या फिर लोबिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, बार्ले या फिर जौ। क्या होगा? बार्ले या फिर जौ होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, केंट इज़ अ इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ। जो केंट है वो एक महत्वपूर्ण किस्म है। किसकी महत्वपूर्ण किस्म है?
तो इसमें सेम ऑप्शन हमारे हैं ओट की, या फिर बार्ले की, या बरसीम की, या फिर काउपी की। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या होगा, किसकी होगी, ओट की, या फिर हिंदी में हम कहेंगे उसे जई की। कैंट किसकी वैरायटी है, ओट या फिर जई। तो विच इज़ अ वैरायटी ऑफ ओट। अब इसमें पूछा गया है कि जई की कौन सी किस्म है, तो हमें 4 किस्में दी गई हैं। कौन कौन सी है हमारी, K12, नवीन, LD 491 या फिर कैंट। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, नवीन। जो नवीन है हमारी वो कौन सी वैरायटी, एक जई की वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रत्ना इज़ अ वैरायटी ऑफ। तो रत्ना किसकी वैरायटी है, आप ऑप्शन में है वीट, बार्ले, मेज़ या राइस। तो ये तो सभी को पता होगा कि ये किसकी वैरायटी है, राइस की, चावल या फिर आप इसे बोल सकते हैं धान की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ऑप्टिमम ब्रिक्स रीडिंग फॉर हार्वेस्टिंग शुगर केन इज़। तो क्या होना चाहिए कि ऑप्टिमम रीडिंग कितनी होनी चाहिए कि जिस पे हम कटाई कर सकते हैं, अपने जो हमारा गन्ना बोते हैं हम उसकी कटाई करने के लिए कौन सी रीडिंग होनी चाहिए। तो ब्रिक्स रीडिंग क्या होता है, एक ब्रिक्स होता है लगभग 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना वो आपका सुक्रोज प्रेजेंट है या फिर आपका मिठास कितनी है। तो ब्रिक्स किसके लिए इंडिकेट किया जाता है, सुक्रोज के लिए। ठीक है, तो उसका ऑप्शन आपको दिया है 14 से 18 होना चाहिए, या फिर 12 से 22 होना चाहिए, या फिर आपका 18 से 21 होना चाहिए, या फिर आपका 23 से 25 होना चाहिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो कितना होना चाहिए, 12 से 22। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिमूवल वे ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। तो हम किस तरीके से नाइट्रोजन को रिमूव या मिट्टी से नहीं हटाते हैं, कौन सा तरीका है वो। तो ऑप्शन है हमारा ए डीनाइट्रिफिकेशन, बी मिनरलाइजेशन, सी सॉइल इरोजन, डी वोलेटिलाइजेशन। तो है हमारा मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन से क्या होता है, हम नाइट्रोजन को मिट्टी से नहीं हटाते, जबकि उसमें हम ये ऐड करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा बी मिनरलाइजेशन। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन इज़ अ। नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं केमिकल रिडक्शन प्रोसेस है, या फिर केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, या फिर बायोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस है। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, डी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नाइट्रिफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। चौथा हमारा जो है क्वेश्चन वो है, विच पल्स क्रॉप इज़ नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ऐसी कौन सी दलहनी फसल है जो इंडिया में से जिसका ओरिजिन नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, पहला है आपका ब्लैक ग्राम, दूसरा आपका ग्रीन ग्राम, तीसरा है आपका पिजन पी, चौथा है आपका लेंटिल। तो ब्लैक ग्राम होगा या उर्द जिसे हम बोलेंगे, ग्रीन ग्राम जो हमारी मूंग होती है ना, पिजन पी जो हमारी अरहर होती है। ठीक, तो इनमें से जो हमारा कौन सा है ऑप्शन, तो सही ऑप्शन होगा इसका डी लेंटिल। क्या होगा, डी लेंटिल। ठीक है, जिसे हम मसूर की दाल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, शुगर इस शुगर केन स्टार्क इज स्टोर्ड इन। तो जो गन्ने के डंठल में चीनी संग्रहित होती है ना, तो शुगर केन स्टॉक किस में होता है। ऑप्शन जो हमारे हैं वो होते हैं आपके स्क्लेरेनाइमा सेल्स, या फिर आपका होगा कोलेनकाइमा, या फिर होगा आपका पेरेनकाइमा, या फिर होगा नॉन क्लोरोफिलस सेल्स, है ना। तो किस में होगा आपका, इसका जो सही आंसर होगा तो सही आंसर होगा इसका सी पेरेनकाइमा कोशिका में। किसमें, पेरेनकाइमा कोशिका या फिर पेरेनकाइमा सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन इज मोस्टली सिंथेसाइज्ड इन। जो साइटोकाइनिन है उसका संश्लेषण अधिकतर किस में होता है
ए है आपका ग्रेन में, बी है आपका लीव्स में, सी है आपका रूट टिप्स में, डी है आपका स्टेम में। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो इसका अनाज में होता है, या फिर आपकी पत्तियों में होता है, या जड़ युक्तियों में होता है, या फिर तने में होता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? रूट टिप्स में। किसमें? रूट टिप्स में या जड़ युक्तियों में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा रिमूवल ऑफ सॉल्युबल साल्ट फ्रॉम सॉइल प्रोफाइल बाय पासेस ऑफ वाटर थ्रू इट इज। तो जो पानी के प्रवाह द्वारा मृदा प्रोफाइल में घुलनशील लवणों को हटाना क्या है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीपेज बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे, पर्कोलेशन बोलेंगे, या फिर लीचिंग बोलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका निश्चलन। क्या होगा? निश्चलन, ऑप्शन डी, लीचिंग। अब लीचिंग का तो आपको पता चल गया कि लीचिंग क्या होती है, कि जो हमारा जो वाटर होता है, जैसे बरसात होती है तो बरसात के साथ में जो पानी मिट्टी में जाता है, वो मिट्टी में जो सॉल्ट्स होते हैं, जो घुलनशील सॉल्ट होते हैं, जो मिल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, वो क्या होते हैं? घुलने के साथ साथ वो नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर जिसे हम बोलते हैं उसके थ्रू। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम निश्चलन बोलते हैं। ठीक है। सीपेज क्या होता है? सीपेज रिसाव होता है, जो किस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो आपका ड्रेनेज हो जाता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, ये आपकी मिट्टी है, तो जब पानी आपका ऐसे इस साइड में या इस साइड में बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीपेज। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन क्या होगा कि जब पानी इसके अंदर आएगा सरफेस से, इधर जब बढ़ेगा तो इसे हम इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है। पर्कुलेशन क्या होगा? जो हमारी मिट्टी के अंदर से पानी जाता है उसे हम पर्कुलेशन बोलते हैं। और लीचिंग क्या होता है? जो सॉल्यूशन बन के जाता है, इस तरीके से सॉल्यूशन जाता है तो उसे हम लीचिंग बोलेंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ हर्बिसाइड्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड मूवमेंट थ्रू जाइलम इन प्लांट। तो जो जड़ों द्वारा अवशोषित शाकनाशिकी की गति और पौधे में जाइलम के माध्यम से गति। तो क्या होता है इसका आंसर जो हमें दिया हुआ है? सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट या पोलर या बेसिपेटल क्या होगा? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी, एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट के द्वारा, एक माफ कीजिएगा, जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा एपोप्लास्ट। ठीक है। तो जो हर्बिसाइड्स होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि प्लांट को किल करने के लिए जो उनको हमारी जो खरपतवार होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है? एपोप्लास्ट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इंडिया एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एज पर प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से इंडिया के क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं? तो जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 8 हैं, बी 15, सी 60 या डी 21। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या है? बी 15। तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से इसको 15 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, जोन वाइज। और जोन वाइज एक और तरीके से जो बांटा गया है वो है अपना 21 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स 15 होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोरमेंसी रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीड कोट इज, या बीज आवरण के भौतिक गुणों से संबंधित प्रस्तुति है। तो कौन सी है? पहला है इंड्यूस्ड, दूसरा आपका इन्फोज, तीसरा आपका इननेट, चौथा है आपका फिडिलिटी। तो जो हिंदी में है प्रेरित या लागू या फिर जन्मजाता या फिर निष्ठा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? जन्मजात। ठीक है, या ऑप्शन सी इननेट। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा
क्वेश्चन नंबर 21 है, द रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डेप्थ एंड वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड इज। तो हम जड़ क्षेत्र की गहराई में संग्रहित पानी की मात्रा और खेत में पहुंचाए गए पानी के बीच का अनुपात है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर रिक्वायरमेंट इफ़िशियंसी बोलेंगे, वाटर कन्वीनियंस इफ़िशियंसी बोलेंगे, वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी बोलेंगे, या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफ़िशियंसी बोलेंगे। हिंदी में अगर बोलें तो जल आवश्यकता दक्षता, या जल परिवहन दक्षता, या जल अनुप्रयोग दक्षता, या जल वितरण दक्षता। तो जो हमारा इसका सही आंसर होगा, हम क्या बोलेंगे उसको? वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी। क्या बोलेंगे? वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी, जल अनुप्रयोग दक्षता कहेंगे हम इसको। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कैम C4 कैम C4:C3 प्लांट फॉर ईच यूनिट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज ऑलमोस्ट इन द रेशियो ऑफ। तो जो आपका CO2 है, स्थिरीकरण की प्रत्येक इकाई के लिए कैम C4:C3 पौधे की पानी की आवश्यकता लगभग अनुपात में है। तो क्या होता है इसका जो हमारा रेशियो रहेगा, तो वो होगा 1:6:4, या बी ऑप्शन होगा 1:4:6, सी ऑप्शन है 4:6:1, या फिर डी ऑप्शन है 6:4:1। तो जो हमारा सही आंसर होगा इसका, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा बी 1:4:6। क्या रहेगा? 1:4:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पिंक कलर ऑफ लेग्यूम्स नोड्यूल्स इज ड्यू टू। तो जो हमारा पिंक कलर आता है पत्तियों में, गांठे में सॉरी, तो वो किसके कारण आता है? तो ऑप्शन हमें दिया है लेग हीमोग्लोबिन के कारण, बी है हीमोग्लोबिन के कारण, सी है आपका RBC के कारण, डी है आपका WBC के कारण। तो जो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन ए, लेग हीमोग्लोबिन जो होता है, लेग हीमोग्लोबिन के कारण पिंक कलर आता है नोड्यूल्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाटर यूज इफिशियंसी इज मैक्सिमम विथ। तो सरफेस मेथड है, सब सरफेस में, या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन में, या ड्रिप इरिगेशन में। तो जल उपयोग की दक्षता अधिकतम किस में होती है? तो आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर तो किस में होगी? तो सही आंसर होगा इसका हमारा डी, ड्रिप इरिगेशन। क्या होगा? ड्रिप इरिगेशन। इसमें सबसे ज़्यादा लगभग 80% से लेकर 90 या 96% तक होता है। ठीक है, फिर आपका आएगा डोडर इज़ अ सीरियस वीड ऑफ। जो डोडर है एक गंभीर खरपतवार है, किसका है वो? मेज के लिए, या फिर ओट के लिए, या फिर लूशन के लिए, या फिर सिस्मम के लिए। तो जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा लूशन के लिए। जो लूशन है उसके लिए डोडर एक सीरियस खरपतवार है। वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचाता है हमारी फसल को। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सनफ्लावर क्रॉप इज़ ग्रोन इन ऑल सीजन बिकॉज ऑफ। तो जो हमारा सूरजमुखी की फसल है वो हर मौसम में उगाई जा सकती है, क्यों ऐसा होता है? तो हमें ऑप्शन जो है डिटर्मिनेशन, ग्रोथ हैबिट, या फिर ऑप्शन बी होगा आपका फोटो सेंसिटिविटी, आपका ऑप्शन सी होगा फोटो इनसेंसिटिविटी, और डी होगा आपका थर्मो सेंसिटिविटी। ठीक है, तो दृढ़ संकल्प के कारण, दृढ़ संकल्प विकास की आदत होने के कारण, या प्रकाश संवेदनशीलता, या प्रकाश असंवेदनशीलता होगा, और इसका जो चौथा है थर्मो सेंसिटिविटी के कारण। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन सी, फोटो इनसेंसिटिविटी के कारण। किसके कारण? फोटो इनसेंसिटिविटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज। जो हलिंग परसेंटेज है राइस का वो क्या होगा? चावल का जो छिलका का प्रतिशत होता है। हलिंग क्या होती है? हलिंग प्रोसेस होती है जब जो हम धान का बीज होता है उससे जो हमारी परत उतारते हैं हम उसे हलिंग या
आस्किंग बोलते हैं, ठीक है। जो उसका भूसा होता है उसको आस्किंग बोलेंगे। तो उसका परसेंटेज क्या होता है, 60% होता है, 65% होता है, या फिर 70% होता है, या फिर 72% होता है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 65% या फिर 65%, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो होगा द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड टू द अमाउंट रिसीव्ड ऑन इट्स टर्म्ड एज। जो परिवर्तित विकिरण की मात्रा और प्राप्त विकिरण की मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, रेडिएशंस, रिफ्लेक्शंस, एल्बिडो, रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास जो हमारा सही आंसर होगा वो इसका क्या होगा तो इसका आंसर होगा एल्बिडो। क्या कहेंगे हम उसको, एल्बिडो, ऑप्शन सी। जो हमारी रेडिएशंस आती हैं और टकराती हैं, है ना, फिर उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम एल्बिडो कहते हैं। रेडिएशंस किसको कहते हैं, रेडिएशन जो किरणें डायरेक्ट आती हैं उनको हम रेडिएशंस कहते हैं। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, जो टकरा के चली जाती हैं उनको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। एल्बिडो जब किसको कहेंगे, कि जो किरणें आती हैं और वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है, तो उसे हम एल्बिडो कहेंगे। जबकि रिफ्रैक्शन किसको कहेंगे, जो किरणें आती हैं और पानी में जब गिरती हैं तो वो अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लेती हैं, है ना, उसका जो पाथ होता है वो थोड़ा बदल जाता है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्या है, कैपिलरी इन सॉइल पोर्स इज़ ड्यू टू। जो कैपिलरीज होती हैं आपकी मिट्टी के छिद्रों में, केशिका किसके कारण होती हैं, तो एडिशन के कारण होती हैं, कोहेजन के कारण होती हैं, सरफेस टेंशन के कारण होती हैं, या फिर एडिशन एंड कोहेजन के कारण होती हैं। तो इनका हमारा जो सही आंसर रहेगा वो किसके कारण होती है, देखिए जो एडिशन और कोहेजन होता है आपका उसके कारण होती है, ठीक है, ऑप्शन डी। क्या क्या होता है एडिशन और कोहेजन, तो एडिशन होता है कि जब दो अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, जैसे कि पानी और मिट्टी, जब इन दो कण आपस में मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे एडिशन। कोहेजन किसको हम कहेंगे, जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, जैसे कि आपके होते हैं पानी पानी, या फिर आपका मिट्टी या मिट्टी, ठीक, सॉलिड सॉलिड पोर्शन या लिक्विड लिक्विड पोर्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेजन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस इज़ टेकन बाय द प्लांट एज। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ली जाती है, तो हमारे ऑप्शंस हैं नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, या फिर नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका क्या होगा आंसर हमारा, तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रेट, ठीक है, क्या होगा, नाइट्रेट। जबकि एक और होता है कि जो हमारा जैसे धान है या फिर गन्ना है, तो जहाँ पे पानी भरा रहता है उसमें जो हमारा नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में लिया जाता है, अमोनिया के फॉर्म में। किस फॉर्म में, अमोनिया, NH4 के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग इंश्योर। तो क्या होता है, जो आकस्मिक फसल नियोजन सुनिश्चित करता है, कौन करता है, क्रॉप प्रोडक्शन अंडर एवरेंट वेदर कंडीशन, या फिर सॉइल फर्टिलिटी इन्हेंसमेंट, या मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, या फिर होगा क्रॉप प्रोडक्शन अंडर अंडर नॉर्मल वेदर कंडीशन। तो जो हम कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग कब करते हैं, तो विषम मौसम की स्थिति की फसल उत्पादन के लिए, या मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि के लिए, या मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए, या सामान्य मौसम की स्थिति में फसल उत्पादन के लिए। तो जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए, कि जब विषम मौसम होता है या ख़राब कंडीशंस होती है तो उस कंडीशन के लिए हम कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, ए। चलते हैं, आप बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अ केमिकल सच एज CCC, जिसको हम बोलते हैं CCC जैसा रसायन है, तो वो कैसा है, ग्रोथ प्रोमोटर होता है, ग्रोथ सब्सटेंस होता है, ग्रोथ रिटार्डेंट होता है, या फिर ग्रोथ रेगुलेटर होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन
बी विकास पदार्थ होता है। कैसा होता है वो हमारा विकास पदार्थ होता है, मतलब ग्रोथ सब्सटेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्लांटिंग सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप इज नोन एज। तो जो खड़ी फसल की कटाई से पहले अगली फसल की रोपाई को क्या कहा जाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, या फिर आपका रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा हिंदी में अगर हम देखते हैं इसे तो बहुफसली, अंतर फसल, मिश्रित फसल या रिले फसल, है ना। तो हमारा होगा मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुफसली जो हमारा प्लांट पहले से होता है उसके साथ में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा राजस्थान रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ। तो जो राजस्थान है वो किस में अपना प्रथम स्थान ग्रहण करता है? तो किसके प्रोडक्शन में करता है? ग्राउंडनट के, कैस्टर के, ग्राम के या फिर मस्टर्ड के। तो जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? मस्टर्ड या फिर सरसों के प्रोडक्शन में। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सरसों का कहाँ होता है? तो वो होता है हमारे राजस्थान में। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इस फसल को फेवर करता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है मस्टर्ड का? तो वो है आपका भरतपुर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइप्रस रोटेंडस इज क्लासिफाइड एज। जो साइप्रस रोटेंडस है उसको किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो बाइनियल वीड के रूप में, पेरानियल वीड के रूप में, एनुअल वीड के रूप में या पैरासाइटिक वीड के रूप में। तो 2 वर्षों वाली खरपतवार है या 12 मासी खरपतवार है या वार्षिक खरपतवार है या फिर परजीवी खरपतवार है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? पेरानियल वीड है, 12 मासी वीड है। ठीक है, कौन सा है? 12 मासी वीड है या खरपतवार है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एडिबल केक। ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अखाद्य केक है जिसको हम खाते नहीं हैं या खाया नहीं जाता है? तो मस्टर्ड केक, कैस्टर केक, तिल केक या ग्राउंडनट केक। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा जो सरसों की केक है हम उसको नहीं खाते हैं। ठीक है, अरंडी के केक और तिल के केक या मूंगफली के केक को खाया जाता है, खाया या खिलाया जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा मस्टर्ड केक। दूसरा ऑप्शन है द वीड हैविंग फिनोटाइपिक मिमिक्री टू वीड क्रॉप इज। कौन सा होगा? चिनोपोडियम एल्बम, फ्लेरिस माइनर या फिर होगा आपका सिचोरियम इनविटस या फिर होगा मिलीटियस एल्बस। तो कौन सा ऐसा वो है? तो इसका सही आंसर होगा आपका फ्लेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा भी बोलते हैं। ठीक है, वो सेम सिमिलर इसका जो पौधा होता है बिल्कुल गेहूं जैसा होता है। ठीक है, लेकिन उसके जो बीज उसके जो सीड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और ये हल्का होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एरोइंग इज नोन एज। ठीक है, तो एरोइंग किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है रीग्रोथ इन शुगर केन, एरो लाइक शेप ऑफ शुगर केन लीफ, या टिलरिंग इन शुगर केन, या इमरजेंस ऑफ इनफ्लोरोसेंस इन शुगर केन। तो जो हमारे जो गन्ना होता है उसमें एक टर्म आती है स्पेशली एरोइंग, तो वो किसके कारण आती है? तो हमने जो हमारे ये ऑप्शन गिवन है तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो किसके कारण होती है? कि जो रिग्रोथ होती है ना शुगर केन में, जो गन्ना है फिर से उगता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एरोइंग। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए, गन्ने का जो पुनर्विकास होता है। क्यों? क्योंकि ये बाइनियल क्रॉप होती है आपकी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। तो कंजर्वेशन टिलेज
में जो फादर किसको कहा गया है, तो ये तो शायद जनरली जो भी बच्चा होगा सभी को पता होगा। तो वो सही आंसर क्या है आपका, सी सुब्रमण्यम। कौन है, सी ऑप्शन होगा सुब्रमण्यम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फॉर द इंटायर बेस पीरियड इज। तो 1 क्यूमिक किसके लिए ड्यूटी ऑफ वाटर होता है, या फिर उसको हम डेल्टा बोलेंगे, या डुअल क्रॉप कोफिशिएंट बोलेंगे, या क्रॉप कोफिशिएंट बोलेंगे। तो संपूर्ण आधार अवधि में प्रवाहित 1 क्यूमेक जल द्वारा सिंचित क्षेत्र है। पानी का कर्तव्य डेल्टा, दोहरी फसल गुणांक या फसल गुणांक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर वो होगा ड्यूटी ऑफ वाटर, या ये पानी का कर्तव्य कहलाएगा, ठीक है, ड्यूटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन। इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है या सिंचाई की आवृत्ति निर्भर करती है कि कितने बार पानी दिया जा रहा है, तो किस पे निर्भर करता है, क्रॉप पे, या क्रॉप सॉइल पे, या क्रॉप सॉइल एंड क्लाइमेट पे, या क्रॉप एंड क्लाइमेट पे। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा बी, जो आपकी मिट्टी कैसी है वहाँ की और फसल कौन सी है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि हम कितने बार पानी देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलमिक्स इज़ यूज टू कंट्रोल वीड इन। तो जो एलमिक्स का उपयोग हम कौन से खरपतवार के नियंत्रण के लिए करते हैं, शुगर केन के लिए, कॉटन के लिए, सोयाबीन के लिए, या फिर राइस के लिए। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो एलमिक्स होता है वो गन्ने के लिए या फिर शुगर केन के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइंटिस्ट रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सेफनेयर इज। कौन है फादर ऑफ सेफनेयर, तो वो होंगे हमारे, एक मिनट, जो वैज्ञानिक को सेफनर्स का जनक माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन है हैरिंगटन को, ऑप्शन बी है हार्पर को, ऑप्शन सी है हॉफमैन को, ऑप्शन डी है जो हिल्टन है उनको। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, जो हॉपर हैं इनको फादर माना गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पॉइजनियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन कांग्रेस ग्रास दैट क्रिएट डर्मेटिस इन ह्यूमन बींग्स इज। तो जो ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जिसके कारण डर्मेटिस होता है, इंसानों के में त्वचा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए है सेपोनिन्स, ऑप्शन बी है फिनोलिक एसिड, ऑप्शन सी है पार्थेनिन, या ऑप्शन डी है लैक्टोन्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है तो वो क्या है, जो फिनोलिक एसिड होता है उसके कारण ये रोग होता है, ठीक है, ऑप्शन डी फिनोलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेंडिमिथिलिन बिलोंग्स टू। जो पेंडिमिथिलिन है किससे संबंधित है, 2,4,6 डाइनाइट्रोएनालिन से, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल से, या फिर ट्राइसिन से, या फिर एसिटामाइड से। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 2,6 डाइनाइट्रोएनिलीन से, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू थॉर्नवाइट प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स वैल्यू लेस देन 16 इंडिकेट्स। जो थॉर्नवाइट के अनुसार वर्षा प्रभावशाली सूचकांक का मान अगर 16 से कम इंगित करता है, कि क्या बताता है, तो वो क्या, डिजर्ट, ऑप्शन बी ग्रासलैंड, ऑप्शन सी स्टीप, या ऑप्शन डी रेन फॉरेस्ट। तो क्या बताता है भाई इससे, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो बताएगा रेगिस्तान। अगर 16 से कम इंडाइसिस है तो वो क्या है, डिजर्ट है या फिर रेगिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 47, डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन अपीयर फर्स्ट ऑन अपर लीव्स, मिडिल लीव्स, यंग लीव्स या लोअर लीव्स। जो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं, तो ऊपरी पत्तियों पे दिखते हैं, या फिर
मध्य पत्तियों पे या युवा पत्तियों पे या फिर निचली पत्तियों पे। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अपर लीव्स पे। किस पे? जो ऊपरी पत्तियां होती हैं उन पे दिखता है इसका कलर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड इज, उद्भव पूर्व शाकनाशी है। तो मतलब जो हमारा प्लांट है उसको पहले उगने से पहले ही खत्म किया जाता है। करने के लिए जो हम दवा डालते हैं, हर्बिसाइड्स डालते हैं, वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए है आपका टेम्बोब्रेटियोन, ऑप्शन बी है आपका हेलोसल्फ्यूरोन, ऑप्शन सी है आपका एट्राजिन, ऑप्शन डी है आपका 2,4-D। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? टेम्ब्रोट्रियोन, ऑप्शन ए, टेम्ब्रोट्रियोन। ठीक है, ऑप्शन सी जैसा लग रहा है, ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अंडर उतेरा सिस्टम सीड ऑफ लिनसीड्स आर ब्रॉडकास्टेड इन स्टैंडिंग पैडी क्रॉप एट। तो जो उतेरा अपनी प्रणाली के अंतर्गत जो अलसी के बीजों को धान की खड़ी फसल के किस स्थान पर प्रसारित किया जाता है? ऑप्शन है लेट फ्लोरिंग स्टेज पे, या फिर अर्ली फ्लोरिंग स्टेज पे, या डोव स्टेज पे, या फिर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज पे। तो हम किस उम्र पे उसको अलसी के सीड डालते हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? लेट फ्लोरिंग स्टेज पे, देर से फूल आने की अवस्था में, है ना। तो हम क्या करते हैं? अलसी के बीज डाल देते हैं उतेरा सिस्टम में। ठीक, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सरी एरिया फॉर ट्रांसप्लांटिंग टोबैको इन 1 हेक्टेयर एरिया इज। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में तंबाकू की रोपाई के लिए नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो कितने एरिया की हमको ज़रूरत पड़ती है? वो होगी आपकी 50 मीटर स्क्वायर की, 100 मीटर स्क्वायर की, 200 मीटर स्क्वायर की, या फिर 500 मीटर स्क्वायर की। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? 100 मीटर स्क्वायर की। कितने? ऑप्शन बी, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही और रोचक क्विज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में।